नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निस्सल दस्तक। चीनी घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो मीडिया। वो ग्राउंड रिपोर्ट के बदले लद्दाख जा रहे हैं, वहां से गलवान लगभग 280 किलोमीटर दूर है और वो कहते हैं कि मैं गलवान से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री पर जिस तरह से झूठ बोलने का आरोप लगा है, अब जाके जो चाइना में भारत के राजदूत हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हाँ, घुसपैठ हुई है और बातचीत में चीन नहीं मान रहा है। और जो इंटरव्यू किया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो न्यूज एजेंसी है, उसको प्रसार भारती ने धमकी दी है। इन तमाम चीजों के बीच मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार हैं, जो न्यूज ऑनलाइन इंडिया सोशल मीडिया चलाते हैं और शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे इनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। इन्होंने निस्सल दस्तक के साथ भी एसोसिएट किया है और लगातार ग्राउंड पर सबसे शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। धर्मेंद्र खुद गए थे लद्दाख, इन्होंने लोगों से बात की है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इनकी रिपोर्टिंग वायरल हो रही है और इनसे समझेंगे कि पत्रकार जो वहां जा रहे थे वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या देखा। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो निस्सल दस्तक पर स्वागत है आपका। थैंक यू शंभू जी। कितने दिन रहे हैं आप लद्दाख में? मैं करीब 5 दिन लद्दाख में रहा हूं और वो लद्दाख में 5 दिन रहने की भी वजह है। वजह ये है कि आप जानते हैं कि आप और हम जो है वो एयरपोर्ट पे हमारा कोविड का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में हमें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाता है सैंपल लेने के बाद में। लेकिन उसके बाद में मैं होटल पहुंचता हूं। होटल पहुंचने के बाद में 2 दिन जो है वो मैंने रिपोर्टिंग किया, छुटपुट जो है रिपोर्टिंग मैंने किया, वहां पे इंटरव्यू वगैरह किया। उसके बाद में होटल में एक नोटिस आता है और कह दिया जाता है कि आप लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और हवाला ये दिया जाता है कि यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने फैसला किया है कि 19 तारीख के बाद में जो भी कोई आ रहा है उसको 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। तो अब आप समझिए कि हमारे जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा कि 7 दिन वो वहां पर जाकर के होटल में रहें और वहां का खर्चा जो है वो खुद ही उठाएं। अब सवाल ये था कि या तो आपने कोविड का टेस्ट क्यों किया, हमारा जो एयरपोर्ट पर टेस्ट किया था, नहीं तो क्या वजह क्या लगी कि रिपोर्टिंग से भी अब रोका जा रहा है वहां रिपोर्टर? मैं आपके सामने चीजें रख देता हूं, उसके बाद में दर्शक जो है वो खुद तय कर सकते हैं। दर्शक खूब समझदार है, आज के दिन में कुछ किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, दर्शक बेहद समझदार है। तो वहां पर जो है कोविड का टेस्ट होता है, उसके बाद में 7 दिन क्वारंटीन के लिए बोला जाता है। अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, या तो आपने कोविड का टेस्ट वहां पे किया क्यों, या फिर आप जो है 7 दिन का क्वारंटीन क्यों कर रहे हैं। या तो आप कहिए कि हाँ आपका कोविड का टेस्ट किया गया है और अभी तक भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। अब सोचिए कितनी जो है हालत जो है मतलब कि खराब है। अब अभी तक जो है उसकी कोविड टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और वो होटल में बोल दिया जाता है कि आप इनको बाहर नहीं निकलने दें। अब फिर उसके बाद में जो है हमने जैसे तैसे करके जो है सीमित संसाधनों के बीच में वहां पर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। कुछ पूर्व सैन्य जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की और फिर जो है क्योंकि खर्चे की हमें वो भी जो है आर्थिक स्थिति भी जो है वो देखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा मीडिया हाउस नहीं। खबर के लिहाज से धर्मेंद्र आपके लिए क्या था वहां? आपके लिए क्या खबर है? आप 5 दिन का दौरा, लंबा दौरा होता है, मीडिया के एक पत्रकार के तौर पे क्या देखा आपने? क्या भारतीय मीडिया जो टेलीविजन अखबार वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो गलवान तक जा रहे हैं या वो सिर्फ लद्दाख से आ रहे हैं? और आप लोग कहाँ थे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या था? हम लोग लेह सिटी में थे। एयरपोर्ट से उतरने के बाद में लेह सिटी में थे और मैंने वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है और जो पहाड़ियां हैं गलवान लद्दाख की, वहां के उनके ऊपर से भी जो है रिपोर्टिंग की है। लेकिन हमने साफ तौर पर बताया, आप जितनी भी वीडियो है ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर जाकर के देखेंगे, साफ तौर पर मैंने कहा कि हम लोग जो है लेह सिटी में है और इन पहाड़ियों के 250 किलोमीटर पीछे गलवान की पहाड़ी। मैंने साफ तौर पर यह कहा कि इन पहाड़ियों के 250 किलोमीटर पीछे गलवान की पहाड़ियां हैं। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम गलवान के क्षेत्र में हैं, हमने ये कहा कि लेह लद्दाख के हम क्षेत्र में हैं और हम ये है। दूसरी बात यह है कि मीडिया की जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, मीडिया को लेकर के जो लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग देखिए, आप यहाँ पर बैठ करके दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहीं पर भी बैठ के आप पहाड़ियां देखेंगे, आप समझेंगे कि ओहो ये लद्दाख है, ओहो आप तो गलवान के क्षेत्र में गए हैं। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं, जो गलवान के लोग हैं, वो उन पहाड़ियों को जानते हैं, वो उन चप्पे से वाकिफ हैं कि आप कहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हम ग्राउंड जीरो पर हैं, वो बाकायदा एक एक पुल को जानते हैं। लद्दाख के लोग जो है वो वहां बाकायदा एक एक पुल को जानते हैं
और इसी वजह से उनको वहां पर जो लद्दाख के लोग हैं उनके बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के एक नाराजगी थी कि आप लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और लेह सिटी से 40 किलोमीटर दूर जाने की भी आपको इजाजत नहीं है। 250 किलोमीटर दूर इधर से जो है गलवान की घाटी है, और जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक जो है वो 180 किलोमीटर है वहां से। हमने ना पेंगोंग लेक में हम जा पाए, ना गलवान घाटी में हम जा पाए। हम लेह सिटी में ही थे। लेह सिटी में ही हमने कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों से बात की और जो वहां पर जमीनी हालात जो है वो समझने की कोशिश की, और उसके बाद में जो है वो वापसी किया। तो अमूमन अमूमन जो पत्रकार है वो वहीं तक जा रहे हैं, लेह सिटी तक जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लेह सिटी में है, होटल्स में है, होटल्स की छत पर से जो है वो लाइव कर रहे हैं। और देखिए लद्दाख के क्या है कि वो पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से। आप अपने घर की छत पर भी बैठेंगे, आपके बैकग्राउंड में पीछे कोई ना कोई पहाड़ी नजर आएगी। तो इसी का फायदा जो है वो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार है वो वहां होटल में है, तकरीबन होटल में है। एक ड्रैगन होटल है, बड़ा होटल है, जिसमें हम लोग नहीं ठहरे, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे होटलों में ठहरने का एक अलग खर्चा होता है, एक अलग जो है वो सब कुछ सिस्टम होता है। लेकिन वो लोग क्या है कि उन्हीं होटल्स की ऊपर छत पर बैठ करके, रूफ पर बैठ करके, और पीछे उन्हीं घाड़ियों का जो है, उन्हीं पहाड़ियों का जो है हवाला देते हुए कहते हैं कि हाँ गलवान में है, ग्राउंड जीरो पर है। इस तरह के सब जो अच्छा, है ये क्या लोगों ने वहां बताया कि चीनी सैनिक जो हैं वो लगभग उन्होंने रूट काट दिया है, और पत्रकार तो दूर है, आम लोग के आम लद्दाखी भी उधर नहीं जा पा रहे हैं। देखिए मैंने वहां पे लोगों से बात किया, तो जैसे कि पेंगोंग लेक जो है वो वहां से 180 किलोमीटर है लेह सिटी से। अब आप इसको ऐसे समझ वो सकते लेक हैं, वही है ना, 3 इडियट वाला। हाँ 3 इडियट वाला। और जिसका राहुल गांधी ने अभी 3 दिन पहले फोटो जो है वो ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने भी, राजीव गांधी ने जिसका फोटो किया था, वही वो लेक है। वो क्या है कि वो उधर से 180 किलोमीटर है। वो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और लद्दाख के लोगों में बेहद गुस्सा है इस बात को लेकर के कि अगर भारत सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए और पेंगोंग लेक पर चीन का अगर कब्जा हो गया तो लद्दाख पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पेंगोंग लेक जो है वो 180 किलोमीटर है लेह सिटी से। अब यहाँ से उत्तर भारत से या पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी टूरिस्ट जाता है वो मतलब लेह सिटी में इसको ऐसे समझे कि हम दिल्ली में हैं और कोई मेरठ से या बुलंदशहर में कब्जा कर ले, नहीं। मतलब ले के लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि वहां पर क्या है, टूरिस्ट कैसे चलता है। वो टूरिस्ट का जो उनका जो टूरिज्म है वो ऐसे चलता है कि यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जो जाता है वो वहां पर ठहरता है लेह सिटी में। तो लेह सिटी का होटल चलता है। उसके बाद में जो टैक्सी का जो धंधा है, टैक्सी वालों का जो धंधा है, वो 180 किलोमीटर उनको पेंगोंग लेक घुमाने ले जाता है। तो वो टैक्सी वालों का धंधा चलता है। अगर पेंगोंग लेक में कब्जा हो गया चीन का, और जिस तरह से खबरें आ रही है कि पेंगोंग लेक में जो है अब हेलीपैड बना लिया है, तो अब ऐसे में लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए और पेंगोंग लेक पर जो है अगर कब्जा हो गया तो निश्चित तौर पर लद्दाख जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख के पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, केवल टूरिज्म। लद्दाख के लोग, ये क्या बात हुई, थोड़ी सी राजनीतिक बात हुई कि लद्दाख के जो लोग हैं वो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को बांट दिया इन्होंने 370 के बहाने, लद्दाख को अलग टेरिटरी कर दिया है, जम्मू को अलग कर दिया है, कश्मीर को अलग कर दिया, इसको लेकर भी लोगों को रिएक्शन थे कुछ? देखिए 370 को लेकर के मैंने वहां पे अभी वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन इससे पहले 370 को लेकर भी मेरे को बताया गया कि वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे। 370 जिस तरह से हटाया गया उसके बाद में वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे लद्दाख में। ये बातें मेरे को वहां पे बताई गई, मैंने पूछा था इस बारे में। लेकिन देखिए लद्दाख के लोग जो है ना वो देशभक्त लोग हैं पूरी तरह से, और उनकी जो देशभक्ति है वो अलग ही तरह की, ये मैंने लद्दाख में जाकर के महसूस किया। वहां पर वो लोग बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप उनको कहें कि आप सेना के लिए जो है वो कल आपको सुबह निकलना है, सेना को जो है हेल्प करने के लिए निकलना है, वो लोग झट से तैयार हैं, वो लोग निकल सकते हैं। वो उन्हीं पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं और उन्हीं पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार है। देखिए उनकी देशभक्ति ऐसी है। लेकिन जहां पर सरकार की बात आती है, जहां पर सरकार से जो है वो ये कहते हैं सरकार के लिए कि आपको सरकार के तौर पर आपको कड़े फैसले लेने होंगे और जल्दी लेने होंगे। अगर पेंगोंग पर, अगर फिंगर 4 पर चीन ने अपना पूरी तरह से कब्जा जमा लिया तो लद्दाख जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इंडिया को उस पर बाद में फर्क पड़ेगा, इंडिया को के ऊपर जो है उसका इफेक्ट बाद में आएगा। पहले सबसे पहले लद्दाखी लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कोई रिएक्शन था लोगों का जब आप बात कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के लोगों में एक व्यंग के रूप में हंसी थी कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है मतलब वो ठीक नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने मेरे को साफ तौर पर बताया कि हमारा जो है वो पेंगोंग लेक पर जाना आना लगा रहता है।
और हम जानते हैं कि अब हम पेंगोंग लेक पर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर चीनी आ गए हैं। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई भी जमीन जो है वो कब्जा नहीं की गई है? ये लद्दाखियों का वहां पर कहना है। जो आम लोगों से आप बात कर रहे थे, उनको मीडिया को लेकर सिर्फ इसलिए नाराजगी थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कि ये लोग लेह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो पर हैं, हाँ, गलवान के पहाड़ियों पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में अगर कनॉट प्लेस की बिल्डिंग को कुछ और नाम दे करके बताएंगे तो दिल्ली वाले लोग उसको पहचान जाएंगे। इसी तरह अगर गुड़गांव में डीएलएफ टावर के पास में कोई खड़ा होकर के कहे कि हाँ ये डीएलएफ टावर नहीं कुछ और है, तो गुड़गांव के लोग उसको पहचान जाएंगे। उसी तरह से लद्दाख के लोग हैं, वो उन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और इसीलिए उनमें नाराजगी है कि आप लोग जो है सही से भारत सरकार को तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं और भारत सरकार जो है इस पर स्टेप नहीं ले रही है। इसको लेकर के भारत सरकार के प्रति भी और मीडिया के प्रति भी, दोनों के प्रति लद्दाख के लोगों में सेना के प्रति बहुत समर्थन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यार है उनको, नो डाउट नो डाउट। और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क मिले होंगे आपको, हाँ, उन लोग की क्या प्रतिक्रिया थी तरह? वहां पे जो है मैंने पूछा ये सवाल बिल्कुल कि यहाँ पे जो आपसी जो भाईचारा है वो कैसा है, तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा जो है वो संख्या बुद्धिस्टों की है, फिर मुस्लिमों की है, फिर क्रिश्चियन है और फिर हिंदू है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाईचारे को लेकर के हम लोग जो है वो कभी कोई ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिलती है। हालांकि शायद 99 में कॉमनल वहां पर कुछ जो है बुद्धिस्ट और दूसरी जो समुदाय है उनके बीच में कुछ हुआ था, लेकिन आमतौर पर जो है ऐसा जो है वो बिजनेस माइंड के लोग हैं। वो लोग टूरिस्ट जो है वहां पर उनका हब है, वो लोगों का यही जो है वो रुचि रहती है कि अगर टूरिज्म का जब टाइम आ गया है तो कैसे जो है वो अपना पैसा कमाया जाए। और जब वहां पर लद्दाख पूरी तरह से बंद हो जाता है बर्फ की वजह से, तब जो है वो अपने वहां पर जो चीजों को जो है वो बढ़ाने पे उनका ध्यान रहता है। तो उस तरह से उनका माइंड जो है वो उस तरह का नहीं है। कम्युनल जो राइट्स क्या बता रहे थे, कहाँ चूक हुई है? सरकारी फैसले लेने में चूक हुई है, कोरोना की वजह से चूक हुई है, एकाएक? क्योंकि चीन तो तैयारी कर रहा होगा पहले से, कुछ लोग वहां जो आपने रिटायर्ड फौजियों से बात की होगी तो बताओ कि गलती कहाँ हो रही है, सरकार फैसले नहीं दे पा रही है। और जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनको लेकर बहुत गुस्सा था लोगों में कि हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है, मीडिया झूठ बोल रही है। उन लोग की क्या राय है, कहाँ चूक हो रही है? मेरी बातचीत हुई कर्नल सोनम वांगचुक से, और कर्नल सोनम वांगचुक की राय जो है मुझे लगता है कि इस देश में और खास करके लद्दाख के क्षेत्र में आपको जो तमाम टीवी पर जितने भी जो पूर्व सैन्य अधिकारी मिलते हैं जो कि चीखने चिल्लाने का काम करते हैं, उन सब से अलग है कर्नल सोनम वांगचुक। और कर्नल सोनम वांगचुक की हैसियत, उनके कद का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो कारगिल युद्ध के हीरो हैं और लद्दाख के शेर हैं, और उनको देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इसी से उनकी आप हैसियत समझ सकते हैं, उनका कद समझ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और वो भी बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को मानते हैं वो। तो उन्होंने जो है साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि लोकल लेवल पर जो मेजर दोनों तरफ रहे होंगे उनके स्तर पर जो है ये चीजें धीरे धीरे जो है वो बड़ा रूप ले रही थी। दोनों तरफ जो है वो बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन इस बातचीत को क्यों डिले किया गया, इसका जवाब जो है वो सरकार से पूछा जाना चाहिए। वहां पर जो सैन्य अधिकारी हैं उनको अपनी रिपोर्ट में देना चाहिए कि क्यों जो है वो बातचीत के जरिए जो है इस सिचुएशन को सुलझाया जा सकता था। मतलब सेना के हाथ बांधे रखा गया दिल्ली से। जो मोदी जी कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं दिल्ली में है, इस बार भी दिल्ली में डिले हुई है। दिल्ली में सरकार ने हाथ बांधे रखे, कोई बातचीत की कोशिश नहीं हुई। हाथ बांधे रखने की, खैर वो सैन्य अधिकारी हैं, वो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो सेना का जवान होता है वो सीधे तौर पर सियासत जो है वो सियासत के ऊपर नहीं बोलता है, लेकिन उनके इशारों को भी समझना। तो दिल्ली में आर्मी चीफ हो या सीडीएस हो, रावत साहब, इन लोगों तो खूब राजनीति की। अब तो बीके सिंह जैसे लोग केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं जो आर्मी। देखिए, हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैंने बताया ना कि अगर वो ऐसे ही राजनीति करने वाले व्यक्ति होते तो आपको टीवी पर वो नजर आते। सोचिए कितने बड़े व्यक्ति हैं वो, फिर जो है वो 5,000 10,000 रुपए लेकर के टीवी डिबेट में आकर के वहां पर चीखते चिल्लाते। लेकिन वो उस तरह के व्यक्ति नहीं है, वो सीधे तौर पर कोई बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ठोस बात उसको बोलने से भी वो पीछे नहीं है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान था उसको लेकर के उन्होंने ओपन स्टेटमेंट किया था, जिसके बाद में उनके ऊपर काफी जो है वो उनको ट्रोल किया गया था। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोकल वहां पर जो अधिकारी थे उन पर उनसे बातचीत होनी चाहिए थी। सरकार जो है वो क्यों जो है, क्योंकि सैटेलाइट का जमाना है आजकल,
जहां पर भी जो है वो कोई मूवमेंट बढ़ रही थी, तो उसको लेकर के ये सारे सवाल है उनके कि इनको लेकर के रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। तो लबो-लुआ भी है कि लोग लद्दाख के लोग भी जो टीवी की अखबार की विश्वसनीयता है वो कटघरे में है कि ये लोग ग्राउंड पे मतलब झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सरकार को भी मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, वहां पे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिगजिन, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि करीब करीब जो है 1 महीने से गलवान की घाटी में फोन नेटवर्क जो है वो बंद है, और जो उनके वहां पर सोर्स थे, जो लोकल सोर्स थे, जो खबरें वहां से पहुंचा रहे थे बिल्कुल प्रॉपर लद्दाख के एरिया से, गलवान की घाटी से, वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर आप दिल्ली की बात करें, तो वो भी जो है ऐसे ही जो है अटकलों के ऊपर जो है वो खबरें कर रही है, और कहीं ना कहीं जहां वहां के जो पत्रकार हैं, जो लोकल पत्रकार हैं वहां के, वो भी जो है वो अटकलबाजी पर ही जो है इस वक्त चल रहे हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी वॉर लाइक सिचुएशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आपको मालूम है कि 15-16 जून की रात को जो कुछ हुआ था, उसके बाद में अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल शांत है। तो ऐसे में मीडिया को क्यों रोका जा रहा है जब स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है? आपके जो लास्ट मंडे को 11 घंटे की दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच में बात होती है, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों, और 11 घंटे तक वो बातचीत चलती है। आप अगर बात कर रहे हैं तो या तो देखिए, वहां पर मैंने कर्नल सोनम वांगचुक से भी ये सवाल उठाया था, वहां के लोगों से भी पूछा था, और ये सवाल मैं यहाँ पर भी रखूंगा कि या तो मीडिया को जो है वो फ्री हैंड दिया जाए, मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मीडिया जो है वो वहां से रिपोर्टिंग करे ग्राउंड जीरो से और वहां के हालात दिखाए, या सरकार जो है वो अपनी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है देश से और उसमें मीडिया भागीदार है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमेज को जो है वो ठेस ना पहुंचे, उसको बचाने की कोशिश है। छुपाने से ज्यादा मैं कहूंगा कि इमेज को ठेस ना पहुंचे। सरकार के मन में शायद ऐसा चल रहा है, जहां तक मेरा आकलन है, हालांकि हो सकता है कि मैं इसमें पूरी तरह से ठीक ना हूं, लेकिन फिर भी मेरा आकलन ये है कि सरकार जो है वो ये सोच रही है कि बैकडोर के जरिए जो है, बैकडोर से जो है हम इसको बातचीत करके डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझा देंगे, और फिर जो है इमेज हमारी ऐसे कैसे सुरक्षित रहेगी कि देखिए प्रधान सेवक ने जो है वो करके दिखा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो करके दिखा दिया, तो इमेज जो है वो ऐसे कैसे बरकरार रह जाएगी। और अगर अभी मीडिया को जो है वहां पर लेकर के जाया जाएगा, तो मीडिया वहां पर बाकायदा दिखाएगी कि चाइना ने जो है वो बंकर बना लिए हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं कि कोई नहीं घुसा है, दूसरी तरफ बंकर बन गए हैं, प्रॉपर उनके जो बंकर हैं कंक्रीट के वो बन चुके हैं, तो फिर जो है फिर वो अपने आप में चीजें जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी, और इसीलिए जो है उन चीजों को एक्सपोज होने से बचाया जा रहा है। ये एकदम आप कंफर्म करें कि जितने लोगों से आपकी बातचीत हुई 1 महीने से, किसी भी पत्रकार पे, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल पत्रकार भी जो 0.0 है वहां नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली वाले की तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सत्य है। छत पर, होटल की छत पर खड़े होके और गलवान की पहाड़ियां दिखा रहे हैं, जो कि 250 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, ये सत्य है कि जो वहाँ के लोकल जो पत्रकार हैं वो भी जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। 40 किलोमीटर लेह सिटी से उनको जाने की इजाजत है, उसके आगे इजाजत नहीं है, जबकि लेह सिटी से वहां की जो दूरी है गलवान की, वो करीब करीब 250 किलोमीटर है, और हमने अपनी हर एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि हम 250 किलोमीटर दूर। तो ये धर्मेंद्र हैं और इनका न्यूज ऑनलाइन यूट्यूब पर सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, और देश के पत्रकार जो हैं, क्या सरकार की इमेज से ज्यादा, देश से ज्यादा उनके लिए सरकार की इमेज जरूरी है। इमेज बचाने के लिए क्या झूठ बोला जा रहा है, और वैसे भी टीवी अखबार की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा खतरे में है, और इस बार तो उन्होंने हदें पार कर दी हैं। श्वेता सिंह छत पे खड़ी होकर कह रही थी कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो गलवान की पहाड़ियां हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि वो पहाड़ी नहीं है, जानबूझ के झूठ तो नहीं बोला जा रहा है। शुक्रिया धर्मेंद्र, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।